लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। 25 फरवरी 2024 दिन रविवार। हरियाणा के एक बड़े लीडर की हत्या हो जाती है और सबके जुबान पर एक ही नाम घूमने लगता है, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता नफे सिंह राठी पर गोलियों की बौछार करने वाला गैंगस्टर कोई और ही निकला। वो ना तो किसी जेल में बंद है और ना ही बाहर आजाद घूम रहा है। ब्रिटेन में बैठकर भारत में कत्ल करवाता है और नाम है उसका कपिल सांगवान उर्फ नंदू। भले ही नफे सिंह राठी वाले कांड में बिश्नोई नहीं जुड़ा था, लेकिन बिश्नोई गैंग से उसका गहरा कनेक्शन है। कहते हैं बिश्नोई और काला जठेरी को मिलवाने वाला भी सांगवान ही है। तो आइए जानते हैं दिल्ली टू ब्रिटेन तक सफर करने वाले इस गैंगस्टर की पूरी कहानी, जिसका गढ़ दिल्ली का नजफगढ़ हुआ करता था। कपिल सांगवान की कहानी उसके जीवन के सबसे बड़े कांड से जुड़ी है, यानी दिन दहाड़े नफे सिंह राठी की हत्या। दरअसल ये हत्या बदले की लड़ाई की कहानी है, वो लड़ाई जिसने कपिल सांगवान को क्राइम के दलदल में घसीट लिया। तो सबसे पहले सवाल यह है कि ये कपिल सांगवान है कौन और दिल्ली से सीधे लंदन कैसे पहुंचा। तो देखिए, ये जो कपिल सांगवान है वो दिल्ली के नजफगढ़ में नंदा एन्क्लेव का रहने वाला है। मौजूदा वक्त में कपिल सांगवान 32 साल का एक कुख्यात गैंगस्टर है, लेकिन कभी वो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हुआ करता था। शुरुआती पढ़ाई उसने दिल्ली के विकासपुरी इलाके के सेंट्रल स्कूल से की और फिर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उसने मानेसर के एक बड़े कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स चुना। यानी उसकी अपनी ख्वाहिश होटल के धंधे में कुछ बड़ा करने की रही होगी, लेकिन परिवार के हालात ने उसे किसी और मोड़ पर ला दिया, क्योंकि कपिल ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई को जस के तस छोड़ दिया और अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। लेकिन क्यों? अब इसके पीछे की कहानी में बहुत सारा खून खराबा छिपा हुआ है। कपिल सांगवान का एक बड़ा भाई है, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा। कहते हैं कि कपिल सांगवान को अपराध की दुनिया में लाने वाला बाबा ही है, जो पहले से ही अपराध की दुनिया में घुसा पड़ा था। मंजीत महाल से उसकी दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें सांगवान ब्रदर्स के बहनोई की भी जान चली गई थी। इसके अलावा कई और दोस्तों की भी जान गई थी। तो बाबा ने कपिल उर्फ नंदू को, यानी अपने छोटे भाई को उकसाया कि देखो, बहनोई की हत्या हो गई है, अब पढ़ने का वक्त नहीं है, अब बदला लेने का वक्त है। तुम पढ़ाई छोड़ो और बदला लेने में लगो। इसके बाद कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो पूछिए मत, एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात करते चला गया। वो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में मर्डर और जबरन वसूली के 18 मामलों के बाद वो वांटेड हो गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस पर मकोका भी लगाया। और इन तमाम कांड के बाद दिल्ली का नया गैंगस्टर 29 अप्रैल 2016 को जयपुर के भगरोटा से गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल बाद 2020 में जब इसे जेल से बाहर आने के लिए कुछ दिनों की पेरोल मिली, तो इसने एक बड़ा प्लान तैयार किया। इससे पहले कि पेरोल खत्म हो जाए, वो देश से भाग निकलना चाह रहा था। इसके लिए उसने बरेली से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और सबसे पहले देश छोड़कर बैंकॉक भागा। बैंकॉक भागने के बाद वहां से दुबई और फिर लंदन में जाकर बस गया, जहां से सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर आती रहती है। अब सवाल यह है कि ये कपिल सांगवान नजफगढ़ का है। उसकी दुश्मनी और उसके भाई की जो दुश्मनी थी बाबा की, वो मंजीत महाल नाम के गैंगस्टर से थी, वो भी दिल्ली नजफगढ़ का। दोनों के दुश्मनी के बीच में हत्या किसकी हुई, जो कपिल सांगवान की जिंदगी का सबसे बड़ा कांड है। वो हत्या हुई हरियाणा के नेता नफे सिंह राठी का, और हरियाणा में ही हुई ये हत्या। और इसका इल्जाम किस पे लगा? लॉरेंस बिश्नोई पर, जो पंजाब का है। फिर सवाल यह है कि इन दोनों की दुश्मनी के बीच में लॉरेंस बिश्नोई कहां से आया। अब देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो इन दिनों वो नाम है जिसे हर बड़े कांड से जोड़कर देखा जाता है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, अब तो मुंबई भी, यहां पर कोई भी बड़ा कांड होता है तो पुलिस एक एंगल पर सबसे पहले जांच करना शुरू कर देती है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई तो इससे नहीं जुड़ा है, कहीं लॉरेंस बिश्नोई के किसी गुर्गे ने इस कांड की जिम्मेदारी तो नहीं ली है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि हर कांड में ही लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा हो। ऐसे ही इस कांड में भी पता चला कि जो कपिल सांगवान है, उसने नफे सिंह राठी की कत्ल की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कपिल सांगवान कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है, लेकिन ये उसकी पर्सनल दुश्मनी है,
जो उसने जिम्मेदारी लेते हुए भी सोशल मीडिया पर लिख दिया। तो ये साफ हो गया कि इस हत्या के पीछे लॉरेंस नहीं बल्कि सांगवान गैंग है, जिसने ब्रिटेन में बैठकर टेक्नोलॉजी की मदद से नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाला जब गैंगस्टर बन जाता है तो वो कत्ल एक हत्या को भी कैसे मैनेज कर सकता है, उसकी कहानी और भी चौंकाने वाली है और बहुत ही डिफरेंट भी है। आपने सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की कहानी भी सुनी है कि कैसे गोल्डी ने सब कुछ प्लान किया एकदम ड्रामेटिक तरीके से। अब आप कपिल सांगवान की प्लानिंग सुनिए कि उसने कैसे एक हत्या को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कपिल ने राठी की हत्या क्यों करवाई। तो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डालकर उसने जिम्मेदारी ली, उसके मुताबिक नफे सिंह राठी की गैंगस्टर मंजीत महाल से गहरी दोस्ती थी। नफे सिंह राठी मंजीत महाल के भाई संजय के साथ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का भी काम कर रहे थे। आगे कपिल सांगवान ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि जो उसके दुश्मन के साथ हाथ मिलाएगा, यानी सांगवान के दुश्मनों के साथ, उसका अंजाम यही होगा। कपिल के मुताबिक सांगवान और महाल गैंग के बीच हुई लड़ाई में जो उसके जीजा और उसके दोस्तों का मर्डर हुआ था, उसमें भी नफे सिंह राठी ने महाल गैंग को सपोर्ट किया था। इस वजह से ही कपिल ने नफे सिंह राठी की जान ली। उसने जो जिम्मेदारी ली उसमें उसने साफ लिखा था कि जो मेरे दुश्मनों के साथ मिलेगा मैं उसके दुश्मनों के साथ मिलूंगा। यानी कि कुल मिलाकर नफे सिंह राठी का सांगवान के टारगेट पर आने का कारण यही था कि उनकी नजदीकी मंजीत महाल वाले लोगों के साथ थी। अब हत्या क्यों हुई नफे सिंह राठी की, ये बात तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन इस हत्या की प्लानिंग कैसे हुई वो कहानी भी सुनिए, दिमाग को घुमा देने वाला है। क्योंकि मर्डर भले ही हरियाणा में हुआ, लेकिन इसे ऑपरेट करने वाला मास्टरमाइंड लंदन में बैठा था, जिसने एक मामूली से ट्रैकर की मदद से हरियाणा के बड़े नेता को मौत के घाट उतार दिया। असल में कपिल सांगवान ने दिल्ली के द्वारका से एक ट्रैकर खरीदवाया फरवरी के महीने में ही, और उसे नफे सिंह राठी की गाड़ी में फिट करवा दिया, उनके फॉर्च्यूनर जो गाड़ी थी उसमें, जिससे वो लंदन में बैठा बैठा ही नफे सिंह राठी के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक उसने बिहार के किसी रैंडम आदमी का आधार कार्ड जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए ट्रैकर को 7 फरवरी को खरीदा था और हत्या हुई थी 25 फरवरी को। इस बीच कपिल सांगवान ने लंदन से ही नफे सिंह राठी के हर मूवमेंट पर नजर रखी। फिर 25 फरवरी को नफे सिंह के फॉर्च्यूनर के पीछे अपनी एक i20 कार लगा दी, जिसमें उनके शूटर्स ऑटोमेटिक हथियार के साथ बैठे हुए थे, और मौका पाते ही नफे सिंह राठी को घेर कर उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं नफे सिंह के मौत के बाद कपिल 8 मास तक उस ट्रैकर को देखता रहा, जिसका खुलासा कई महीनों के बाद हुआ। तो कपिल सांगवान दिल्ली का वो गैंगस्टर है जिसकी हदें लंदन तक है, और वहीं से बैठे बैठे भारत के 3 राज्यों में वो कांड करवा देता है। और इन 3 राज्यों में अपराध फैलाने के लिए अब उसे लॉरेंस बिश्नोई गठजोड़ का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कपिल सांगवान लॉरेंस बिश्नोई के उन 5 लोगों में से एक माना जाता है जिस पर लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वजह तो आप उसके कत्ल करवाने के तेज दिमाग से ही समझ गए होंगे। बाकी देखिए कि आज ये गैंगस्टर लोग भी कितने स्मार्ट हो गए हैं कि इनके कत्ल करने का तरीका भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये लंदन में बैठे बैठे ही कहीं भी कुछ भी करवा देते हैं। ऐसे में सतर्क रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी सुरक्षा अपनी हाथों में ही है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट जरूर करें। आप इन सभी चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद क्या सोचते हैं। इस कहानी को लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही कहानी जब लेकर मैं आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में, किसी और गैंगस्टर डॉन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.